हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल। आज इस वीडियो के अंदर हम यूजीसी नेट जियोग्राफी के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी सारे क्वेश्चन को पॉज करके उसका खुद से आंसर कीजिए और आपका स्कोर कितना हो रहा है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो क्या है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ a region is 8 lakh, what will be the population of fourth rank city according to जीप रैंक साइज रूल। तो रैंक साइज रूल जो है वो जीप ने दी थी, कब दी थी? 1949 में। तो इसके अनुसार क्या है, देखो जो सिटी का पॉपुलेशन है उसके अनुसार उसको रैंक दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि सबसे लार्जेस्ट जो सिटी है उसका पॉपुलेशन 8 लाख दिया हुआ है, और वहाँ पर जो फोर्थ रैंक वाला सिटी है उसका पॉपुलेशन आपको निकालना है। तो कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जीप की रैंक साइज रूल में। वो क्या है? देखो, वो है PR इक्वल्स टू PI डिवाइडेड बाय R। ओके, तो यहाँ पर ये सारे चीज़ क्या है देख लेते हैं। ये जो PR है, जिस रैंक की सिटी की पॉपुलेशन हमें निकालना है, ओके, वो तो उसका पॉपुलेशन कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? PI मतलब जो फर्स्ट रैंक वाला सिटी है उसका पॉपुलेशन कितना है, और ये जो R है ना, कितने रैंक की जो सिटी है उसका पॉपुलेशन हमें निकालना है A। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर PI जो है यहाँ पर दिया हुआ है 8 लाख दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर हमें कौन सी रैंक का सिटी का पॉपुलेशन निकालना है? फोर्थ रैंक की। तो यहाँ पर नीचे होगा 4। तो कितना हो रहा है? 8/4 मतलब हमारा 2 लाख हो रहा है। तो फोर्थ रैंक वाला जो सिटी है उसका पॉपुलेशन होगा 2 लाख। यहाँ पर C जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 2 वाला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी के फादर किसको बोला जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन C, F रैडज़ेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट 3 वाला क्वेश्चन देखो, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीमलैंड थ्योरी इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर इम्पॉर्टेंट 2 थ्योरी है। एक तो है, देखो, जो एक ड्रीमलैंड थ्योरी है और दूसरा है हार्टलैंड थ्योरी है। तो ड्रीमलैंड थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पर देखो, जो स्पाइकमैन है, स्पाइकमैन ने यहाँ पर ड्रीमलैंड थ्योरी को दी थी, और वो जो हार्टलैंड थ्योरी है वो मैकिंडन ने हार्टलैंड थ्योरी को दिया था। हार्टलैंड में क्या बोला गया, जो वर्ल्ड के अंदर जो हार्टलैंड है, मतलब जो पिवट एरिया है, वो जो यूरेशिया वाला पार्ट है, वहाँ पर जिसका कंट्रोल होगा टोटल वर्ल्ड के अंदर उसका ही कंट्रोल रहेगा। तो वो बोला गया है हार्टलैंड थ्योरी के अंदर। और ड्रीमलैंड थ्योरी के अंदर जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर अगर कंट्रोल हो तो सारे वर्ल्ड पर कंट्रोल होगा। तो ये ड्रीमलैंड थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। तो ड्रीमलैंड थ्योरी जो है ये दी थी स्पाइकमैन ने। 4 वाला क्वेश्चन देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज कंट्रोल्ड बाय रॉक स्ट्रक्चर। ओके, कौन सी स्ट्रीम जो है, बहुत सारी स्ट्रीम होता है, हम जानते हैं। देखो, ऑब्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, इंसिक्वेंट, एंटीसीडेंट स्ट्रीम। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है स्ट्रीम की, वो रॉक स्ट्रक्चर की द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो फर्स्ट जो रॉक स्ट्रक्चर है, रॉक स्ट्रक्चर की जो स्लोप है उसके अनुसार फर्स्ट जो स्ट्रीम होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बाद में जो स्ट्रीम की ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं सबसिक्वेंट स्ट्रीम। और ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है ये सबसिक्वेंट स्ट्रीम के बाद में होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो होती है। ओके, तो 4 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 5 वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स लॉन्च इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1973 में इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च हुई थी। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रिग्रेशन मॉडल इन द डेटा सेट।
तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कॉजिबिलिटी बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर अब एक आंसर करना कि ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, एसोसिएशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या होती है। ओके, तो ये जो 6 वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 7 वाला क्वेश्चन देखो, द रैंक ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की जो सारे कंट्री है उसके अंदर इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है उसका रैंक कितना है। तो यहाँ पर अगर हम रेलवे नेटवर्क के बारे में देखेंगे तो इंडिया की जो रैंक है वो है 4th रैंक। ओके, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि रेलवे नेटवर्क के अनुसार फर्स्ट रैंक पर कौन सी कंट्री है। नेक्स्ट देखो 8 वाला क्वेश्चन है, कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो कारगिल है, कारगिल कौन सी जो रिवर बैंक है उसके साइड में होता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शुरू रिवर जो है इसके साइड में कारगिल होता है। 9 वाला क्वेश्चन देखो, मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो कौन कौन सी कंट्री के जो बीच का इंटरनेशनल बाउंड्री है वो होती है। तो यहाँ पर देखो आंसर जो होगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड चाइना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इंडिया चाइना की कौन सी जगह की जो बाउंड्री है जिसको हम मैकमोहन लाइन नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप जो इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया पाकिस्तान, ये सारी जो बाउंड्री है उसका नेम क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। 10 वाला क्वेश्चन देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड, जो चिपको मूवमेंट है एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, तो ये कौन सी स्टेट के अंदर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के अंदर ये फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। और आप कमेंट करके बोलना कि ये जो चिपको मूवमेंट है इसको फर्स्ट स्टार्ट किसने की थी। 11 वाला क्वेश्चन देखो, कल्चरल लैंडस्केप शोज, जो कल्चरल लैंडस्केप है वो क्या शो करती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, उसके बाद बी वाला है डोमिनेंस ऑफ नेचर, सी वाला है इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, डी वाला है एसोसिएशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट जो है उसको वही कल्चरल लैंडस्केप को शो करती है। और यहाँ पर और एक आंसर देना कि जो कल्चरल लैंडस्केप का जो कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी के अंदर वो किसने दी थी। उसके बाद 12 वाला क्वेश्चन देखो, द प्रिमिटिव पीपल हु लिव्स इन कलहरी डेजर्ट आर नोन एज, तो कलहरी डेजर्ट के अंदर जो प्रिमिटिव पीपल रहता है वो कौन सी नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो बुशमैन है वो कलहरी डेजर्ट के अंदर प्रिमिटिव पीपल होता है। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट ए मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बहुत सारी इंडिकेशन केटर होता है वो क्या क्या है, यहाँ पर देखो नॉट दिया हुआ है, कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट की मेजर की जो एट्रीब्यूट है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पर कैपिटा इनकम है और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर देखो जो लिटरेसी है, ओके, लिटरेसी जो है, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद पर कैपिटा इनकम, ये तीनों तो ह्यूमन डेवलपमेंट की मेजर की एट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है ये एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप कमेंट करना कि इंडिया की अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर उसका रैंक कितना है। नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूडलूज इंडस्ट्री। तो फूडलूज इंडस्ट्री किसको बोला जाता है ये पहले हमें जानना है, उसके बाद हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखो एक चीज़ होता है मटेरियल इंडेक्स, जो वेवर है उन्होंने जो इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ पर होगी तो उसके लिए जो मटेरियल इंडेक्स है उसको यूज़ की थी। तो वो क्या है, तो देखो जो
इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगती है, तो रॉ मटेरियल की जो वेट है वो ऊपर में, रॉ मटेरियल की वेट ऊपर में, और नीचे जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन की जो मटेरियल्स होती है, प्रोड्यूस्ड मटेरियल, उसका जो वेट है, ये दोनों की जो रेशियो है उसको उन्होंने मटेरियल इंडेक्स बोला था। तो ये अगर क्या है, देखो मैक्सिमम सारे जो इंडस्ट्री होती है, जैसे कि जो आयरन एंड स्टील है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके थोड़ा सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें क्या होती है, उसमें उसका जो मटेरियल इंडेक्स होती है वो मोर देन 1 होती है। ओके, और अगर देखो मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल और जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, ये दोनों अगर सेम क्वांटिटी के हो तो तब क्या होती है, तब ये जो मटेरियल इंडेक्स है वो 1 होती है। तो 1 अगर हो तो उस इंडस्ट्री को हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए जितना खर्च होता है, वो जो प्रोडक्ट है उसको ले जाने के लिए भी उसी टाइप का जो कॉस्ट है वो होती है। तो इसी के लिए उसको फूड लूज इंडस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो 15 वाला क्वेश्चन देखो, द विंटर पोजीशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लैक्चुएट्स बिटवीन, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो विंटर पोजीशन होती है वो कहाँ पर फ्लैक्चुएट करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 वाला जो क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न कौन सी चीज़ की द्वारा डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है इनमें से यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा ऑप्शन डी को, फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बोला जाता तो वहाँ पर आंसर होता कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो सेटलमेंट पैटर्न है वो होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न पूछा गया, इसी के लिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। 17 वाला क्वेश्चन देखो, पेडी प्लेन एंड इंसेलबर्ड्स आर फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ व्हिच साइकिल ऑफ इरोजन, तो कौन सी साइकिल ऑफ इरोजन की जो ओल्ड स्टेज में पेडी प्लेन और इंसेलबर्ड दिखी जाती है, इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन होती है उसका लास्ट स्टेज में पेडी प्लेन और इंसेलबर्ड फीचर्स जो है वो बनती है। तो आप यहाँ पर कमेंट करना कि एरिड साइकिल ऑफ इरोजन जो है इसको किसने दी थी। नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन देखो, द एरियाज लाइन to the east of Western Ghat covering Karnataka, interior Tamil Nadu, Western Andhra Pradesh as known as, ये जो रीजन है इंडिया के अंदर ये कौन सी क्लाइमेटिक रीजन के अंदर आती है। तो देखो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो कोपेन का है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक कौन सी रीजन पड़ती है, इस स्टेप रीजन के अंदर पड़ती है। तो स्टेप रीजन कौन सी है, टॉपिकल स्टेप रीजन के अंदर ये जो लोकेशन है ये पड़ती है। तो यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होती है। 20 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल स्केल मैप, तो स्मॉल स्केल मैप मतलब क्या है, देखो जो मैप डिस्टेंस है छोटी सी मैप डिस्टेंस के अंदर बहुत सारी जगह को दिखाया जाता है, जिस मैप के अंदर उसको हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। और लार्ज स्केल देखो उसी एरिया उसी जो ग्राउंड मतलब मैप डिस्टेंस है उसके अंदर छोटा सा एरिया को दिखा जाता है तो उसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। देखो जो कैडस्ट्रल मैप होती है वहाँ पर क्या होती है, देखो इस अगर हम 1 सेंटीमीटर को देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर बहुत लार्ज एरिया को दिखाया जाता है, तो इसी के लिए उसको लार्ज स्केल मैप बोला जाता है।
और स्मॉल स्केल मैप उसी जो मैप डिस्टेंस है उसके अंदर बहुत सारी एरिया को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो वर्ल्ड एटलस मैप जो है यहाँ पर ये होगी स्मॉल स्केल मैप। तो यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।